श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। जब कई बार कोई पूछता है कि भगवान के तो अनेक रूप बतलाए जाते हैं, उनमें से कौन सा छोटा बड़ा है या कौन सा कितनी कला से युक्त है, कौन सा 10 कला, 12 कला, 16 कला, 14 कला, तो किस रूप की उपासना करें? भैया, इन सब बातों में न पड़ो। एक ही भगवान अनेक नाम रूपों में पूजित होते हैं, इसलिए उनमें कोई छोटा बड़ा या कितनी कला का, इस कल्पना का कोई स्थान है ही नहीं। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि सब उन्हीं एक भगवान के दिव्य नाम रूप हैं। लीला की दृष्टि से छोटे बड़े की कल्पना हो सकती है। जैसे एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कार्यों में जब लगा होता है तो भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति लौकिक संबंध के कारण किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का गुरु है और किसी का शिष्य है, और वह उन सब के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है, तो इसमें कौन सा छोटा बड़ा हुआ? तो भैया, इस परिस्थिति को देखकर यदि कोई छोटा बड़ा समझता है तो ये उसकी कल्पना की बात है। ऐसे ही लीला में भगवान भी विभिन्न लीलाओं के कारण विभिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, और लीला को न समझने वाले व्यक्ति मोह से और लीला के संगी भगवान के अनुचरणगण लीला से उनमें छोटे बड़े की कल्पना करते हैं। वास्तव में भगवान एक ही हैं और वे सब समय सब लीलाओं में सब ओर से पूर्णतम ही हैं। इसलिए जो साधक जिस रूप की उपासना करता है उसे उसी रूप की उपासना करनी चाहिए, और दृढ़ता से अपने हृदय में यह मानना चाहिए कि मेरे ही उपास्य देव समस्त ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न नाम रूपों से पूजित होते हैं। भगवान भोलेनाथ का उपासक यह समझे कि मेरे भोलेनाथ शिव ही रामकृष्ण आदि के रूप में प्रकट हैं, और रामकृष्ण के उपासक को यह मानना चाहिए कि मेरे ही राम या कृष्ण शिव शक्ति आदि के रूप में लोगों के द्वारा पूजित होते हैं। इस प्रकार किसी भी रूप की उपासना का विरोध न करके अपने उपास्य इष्ट की उपासना अनन्य भाव से करनी चाहिए, और उन्हीं को सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद घन एकमात्र प्रभु मानना चाहिए। और सत्य भी यही है भैया। हमारी जैसी भावना होती है तदनुरूप हमें भगवान का वह रूप भाता है, और भगवान भी उसी रूप में आकर के हमें दर्शन देते हैं। जब ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही हैं, तो भैया अन्य रूप की कल्पना कैसे हो सकती है? वे असीम अनंत हैं, उनमें छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? छोटा बड़ा जब हम सोचते हैं या उनमें भेद करते हैं तो भैया यह हमारी बुद्धि का दोष है, हमारी मलिनता इसमें आड़े आती है, क्योंकि चित्त की शुद्धि हुई नहीं। और जब भगवत कृपा से, सद्गुरुदेव की कृपा से, संतों रसिकों की कृपा से यह चित्त शुद्ध हो जाता है, तब फिर वही दिखाई देने लगता है कि भैया सामने जो भी है वो मेरे ही तो हैं। वह भक्तों को सुख देने के लिए इस रूप में विराजमान है, क्योंकि यहाँ के भक्तों को इस रूप, उनका यह रूप अच्छा लगता है, और आप यदि देखना चाहेंगे तो उस रूप में आपको वैसे ही दिखाई देंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के लिए वो वृंदावन में राम रूप धर के खड़े हो गए। भैया सब एक हैं। सो इन सब बातों में न पड़े और बस लगे रहें। बस इतना ही हमारे हाथ में है। यह कर लिया तो बाकी सब वह करेंगे, और आनंद से हम भर जाएंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।